This is the ninth lecture of optics, and in this lecture we will see मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ओके, हमने ऑलरेडी जो पहले लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए. टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 8 लेक्चर्स. अभी तक हमने 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है. दिस इज लेक्चर नंबर 9 एंड इन दिस लेक्चर वी विल सी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हम मैग्नीफाइंग पावर निकालने वाले. ओके, तो क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कभी हमने देखा है क्या, ये सब पहले डिस्कस करते हैं. स्कूल सेक्शन में सभी लोग ने अपने लैब में देखा होगा एक माइक्रोस्कोप, राइट. वो माइक्रोस्कोप और कुछ नहीं, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, राइट. देखा होगा ना सबने. वो जो भी समझो अमोएबा वगैरह का स्ट्रक्चर, आपने पैरामीशियम ये सब देखा है ना, स्पाइर वगैरह का स्ट्रक्चर देखा होगा 10th में. तो वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो स्लाइड्स आप रखते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, वो जो माइक्रोस्कोप था वो और कोई नहीं, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है. तो उसका मैग्नीफाइंग पावर आज हम इस लेक्चर में देखने वाले. ओके, सो इन दिस लेक्चर विल सी मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कैसे होता है, स्टार्ट कर. देखो, बेटर होगा कि जब आप लेक्चर देख रहे हो तो साथ में मेरे साथ, जैसे मैं करता हूं साथ में करो. मैं जैसे डायग्राम बनाता हूं ऑन द स्पॉट तुम्हारा डायग्राम बन जाना चाहिए. ओके, ऐसा नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा बाद में, ऐसा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. डायग्राम जब हम बनाएंगे, डायग्राम आप बड़ा डायग्राम बनाओ इस केस में, क्योंकि डायग्राम का रॉन्ग होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, राइट. कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम बहुत ज्यादा चांस होता है कि वो रॉन्ग हो जाए. क्यों रॉन्ग हो जाए, बहुत बड़ा कंसेप्ट है इसके पीछे. लेट्स स्टार्ट. ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं. कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस. कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेस. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस होते हैं. अच्छा, वो दोनों लेंस कैसे होते हैं, नेचर क्या है वो बता दूं. एक लेंस होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट. जैसे मैंने बताया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेस. 2 लेंस होता है. एक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस. क्या, एक लेंस का नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस. वन लेंस इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द अदर लेंस इज कॉल्ड एज आई पीस लेंस, राइट. अब आई पे, अब 2 चीज, ये 2 अलग अलग क्या है, ध्यान दो. मैं कुछ तुमको याद करो तो शायद तुमको समझ में आ जाए. देखो, 10th में जब तुमने स्लाइड्स वगैरह देखा होगा, वो स्लाइड्स को जैसे हम नीचे रखते हैं, याद है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जैसे नीचे रखते हैं, वो 3 पार्ट होता है. उसमें हम 10x लिखा रहता है, 40x, उसको ऐसा राइट रोटेट करते हैं. तो वो जो नीचे, मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लेंस था ना, वो लेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर है ना, इसलिए इसका मतलब है वो ऑब्जेक्टिव लेंस था. और याद है, एक लेंस से हम देखते थे उसमें ऐसा, राइट. जो लेंस से हम देखते थे ना, वो लेंस को बोला जाता है आईपीस लेंस. उसको हम बोलेंगे आईपीस. आईपीस क्यों? क्योंकि वहां पर हम आंख से देख रहे हैं ना उसमें, ऐसा. तो 2 टाइप का, आई होप आपको लेंस समझ में आ गया रहेगा. एक है ऑब्जेक्टिव लेंस और जो सेकंड लेंस है वो है आई पीस लेंस. अब दोनों का नेचर बता दूं. ये दोनों लेंस कॉन्वेक्स लेंस होते हैं. कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा है 10th में सब लोगों ने, बहुत इजी था कॉन्वेक्स लेंस. ओके, कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है? कन्वर्जिंग होता है कि डाइवर्जिंग होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है, पढ़ा होगा सब, राइट. कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? डाइवर्जिंग की कन्वर्जिंग? बोलो. कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? डाइवर्ज करता है ना. हाँ, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करता है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? कन्वर्ज. हमको यहां पर मिरर के बारे में कुछ नहीं देखना, जस्ट मैंने क्वेश्चन पूछ लिया. हमारा जो पूरा काम होगा वो होगा किस पे? लेंस पे, राइट. तो मैंने अभी तक बताया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेस. वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द सेकंड इज आई पीस लेंस. दोनों लेंस का नेचर बताओ मेरे को जरा, क्या है नेचर? बोथ द लेंस आर कॉन्वेक्स लेंस. दोनों लेंस कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. थोड़ा और एक चीज तुमको, मेरे को टोटल 3 चीज बताना. अगर वो 3 चीज समझ में आ गया तो ही मैं डायग्राम स्टार्ट कर सकता हूं, अदरवाइज इट इज इंपॉसिबल, नहीं समझ में आएगा. ओके, तो अभी तक मैंने 2 पैरामीटर बता दिया है. कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेस, ये पहला पॉइंट था हमारा, राइट. फिर हमने देखा दोनों का नेचर, राइट. बोथ द लेंसेस आर कॉन्वेक्स लेंस, मींस कन्वर्जिंग लेंसेस है, राइट ना. अच्छा, एक और चीज बता दूं, इसमें से जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं. ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है उसका साइज छोटा होता है, राइट, एज कंपेयर टू आईपीस लेंस. 2 लेंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस आएगा और दूसरा क्या आएगा? आईपीस लेंस, राइट. ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज छोटा रहेगा और आईपीस लेंस का साइज बड़ा रहेगा. यही सिंपल सा थर्ड पॉइंट है हमारा, राइट. दैट मींस ऑब्जेक्टिव लेंस, साइज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज स्मॉलर एज कंपेयर टू साइज ऑफ आईपीस लेंस. समझ में आया? 3 पॉइंट क्या है, एक लास्ट टाइम रिपीट करते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे हम विद डायग्राम. ओके, लेट्स रिपीट. फर्स्ट पॉइंट हमारा ऐसा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेस. ये फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट, both the lenses are convex in nature, that means converging lens, right. Third point is the objective lens is smaller as compared to which lens?
आई पीस लेंस, यही 3 पॉइंट है। अगर ये 3 पॉइंट हमको समझ में आ गया है, हमारा डायग्राम बहुत इजीली बन जाएगा। लेकिन स्लो बनाओ डायग्राम, क्योंकि बहुत सारा कंसेप्ट है डायग्राम में। ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो, ऑप्टिक्स में रे डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बताओ सबसे पहले जो छोटा साइज का लेंस है वो कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव। पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ओके, तो चलो ऑब्जेक्टिव लेंस बनाते हैं। चलो यहां बनाते हैं। कंसिडर दिस एज ऑब्जेक्टिव लेंस। आई होप सबको बोर्ड एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, ये जो मैंने लेंस बनाया है, कौन सा लेंस है? ये कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखता है। कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है? कॉनकेव लेंस याद है, पढ़ा है ना, ऐसा दिखता है। पढ़ा है ना 10th में? बनाऊंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखना है, राइट? पढ़ा है ना 10th में, ऐसा होता है, राइट? मींस ऐसा, ये टाइप का जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस होता है। अच्छा, उधर हमारा काम नहीं, हमारा काम कहाँ पर है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। कॉन्वेक्स लेंस का बताओ नेचर कैसा है? कैसा नेचर इसका? कन्वर्जिंग नेचर है। ओके, ठीक है। जब भी लेंस बनाते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस तो होता ही है। चलो बनाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस जो ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास होता है ना, बराबर एकदम एग्जैक्ट ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? बताओ अभी तक मैंने कौन सा सिर्फ लेंस बनाया है? कौन सा लेंस? दोनों में से कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स, दो टाइप का लेंस है मेरे पास। ऑब्जेक्टिव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस पे सिर्फ मैंने अभी तक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाया। ओके, तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस। डायग्राम थोड़ा बड़ा ही आएगा। ओके, डायग्राम बड़ा ही बनाना है आपको। अगर आप मेरे साथ बनाते होगे तो डायग्राम बड़ा बनाओ, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा डायग्राम। ओके, तो जो लेंस मैंने बनाया अभी तक, मैं देखो मैं क्या सिखा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं जो 10th में आपने जो डिवाइस यूज किया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो कैसे वर्क करता है, उसका मैग्नीफाइंग पावर क्या है, वो मैं तुमको सिखा रहा हूं, राइट? जो चीज ऑलरेडी देखा है उसको एकदम डिटेल में देख रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, सो दिस लेंस इज, कौन सा लेंस बोलो? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस है। दिस रेड लाइन रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, दिस पॉइंट ये दिख रहा है, ये जो आपको मिडल में एग्जैक्ट एक पॉइंट आता है, बोलो क्या बोलते हैं उसको? पोल बोलते हैं कि ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं? हाँ, लेंस वाले केस में हम उसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर, राइट है ना? ओके, सो दिस इज द ऑप्टिक सेंटर। देखो मैं नाम वगैरह अभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे यहां से रे पास करना है बहुत सारा, राइट? लेकिन मैं बोलूंगा तो तुमको याद रखना पड़ेगा। जब मैं पूरा मेरा रे डायग्राम कंप्लीट हो जाए फिर मैं वहां पे अल्फाबेट लिखने वाला हूं, राइट? अभी के लिए इतना याद रखो कि जो लेंस मैंने बनाया है, ये लेंस, चलो इस लेंस का नाम लिख देते हैं। बोलो क्या है, कौन सा लेंस है? बोलो नाम बताओ। ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट? ऑब्जेक्टिव लेंस सबको दिख रहा है ना प्रॉपर? ये फॉन्ट प्रॉपर, ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट? दिख रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस? ओके, तो ये जो लेंस है दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। हाँ, बताओ ये रेड लाइन क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस। वो जो ब्लैक डॉट मैंने ज्योमेट्रिकल सेंटर पे बनाया है, दिस ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट्स ऑप्टिक सेंटर ऑफ विच लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑप्टिक सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। समझ में आएगा? याद रखो, हर एक पॉइंट एकदम क्लियर कट होना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन सा लेंस बताया आपने? ऑब्जेक्टिव। कौन सा लेंस बाकी है? आईपीस। ठीक है, चलो आईपीस को थोड़ी देर के मैं बाद में बनाता हूं। मैं आईपीस, पहले मैं इसका काम खत्म कर लेता हूं, राइट? अब एक बात बताऊं, आईपीस के सामने आपको ऑब्जेक्ट रखना है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने आपको ऑब्जेक्ट रखना है? ऑब्वियस चीज है। कैसे मालूम पड़ा बोलेंगे? बहुत इजी है। याद करो 10th स्टैंडर्ड, जब वो स्लाइड आपने रखा था, स्लाइड रखा था, तो जो नीचे उस स्लाइड के ऊपर जो लेंस था वो कौन सा लेंस था? स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्टिव। जो देखा वो तो आईपीस था, वो आईपीस, राइट? तो यहां पे ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके सामने यही लेंस आएगा ना, राइट? और बट ऑफ वैसे हमेशा ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट में बनाते हैं, राइट? तुम्हारा लेफ्ट ऐसा ना, यहां पे बनाते हैं ना हमेशा। ओके, सो बनाते, चलो लेट्स ड्रॉ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में ड्रॉ करता हूं, राइट? ये जो मैंने बनाया है दिस इज ऑब्जेक्ट। ये जो मैं बना रहा हूं दिस इज क्या? दिस इज ऑब्जेक्ट। दिख रहा है आपको सबको ऑब्जेक्ट क्या है? एक छोटा सा एरो मैंने बनाया, राइट? दिस इज ऑब्जेक्ट। दिस पॉइंट इज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ओके, चलो कुछ नामकरण कर देते हैं। तो लेट द ऑब्जेक्ट बी ए बी, राइट? ए बी इज अवर ऑब्जेक्ट। ए बी हमारे लिए क्या है? ए बी ऑब्जेक्ट है। ओके, बताओ अगर मुझे ये डायग्राम कंप्लीट करना है तो मैं ऑब्जेक्ट से कितना रे ऑफ लाइट निकालूं? दो से काम हो जाता है। पहले ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 8 में भी, लेक्चर नंबर देखा, राइट? लेक्चर नंबर 8 में भी देखा और अभी तक बहुत बार देखा। चलो, तो इतना क्लियर है कि मुझे इस ऑब्जेक्ट से कितना रे ऑफ लाइट निकालना है? दो रे ऑफ लाइट। ओके, 2 रेज ऑफ लाइट। ओके, ठीक है। सो चलो रे ऑफ लाइट बनाते हैं। सबको पहले से पता है, राइट? 1 रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस। इससे जो पहला रे ऑफ लाइट निकलेगा, फर्स्ट रे ऑफ लाइट, या फिर आप बोल सकते हो वन ऑफ द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल। दिख रहा है आपको ये ब्लू कलर का लाइन, ये है आपका फर्स्ट रे ऑफ लाइट। ये क्या है? फर्स्ट रे ऑफ लाइट। दिस इज द फर्स्ट रे ऑफ लाइट, और यू कैन से वन ऑफ द रे ऑफ लाइट, और वन ऑफ, ये जो एक रे ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट से निकला है, इसको कंफर्म किसको पैरेलल रहना है? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहना ही है, ये कंडीशन है, होना ही चाहिए ऐसा, राइट। चलो हाँ, ये एक रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में आया, अरे लेंस ग्लास का होता है, मालूम है ना सबको। ग्लास से फिर कहां जाएगा? एयर में ना, मीन्स रिफ्रैक्शन होने वाला, मीन्स डायरेक्शन चेंज होगा डायरेक्शन चेंज, ओके। तो ये जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये बताओ कहां से पास होगा आगे जाने के बाद? पढ़ा है आपने, करेक्ट, फोकस से पास होता है, राइट। द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो जो आपका रिफ्रैक्टेड रहेगा, ये हमने पढ़ा भी है, लॉ में पढ़ा है, राइट। तो वो जो रिफ्रैक्टेड रे, या फिर आप बोल सकते हो जो डायरेक्शन चेंज हुआ रे होगा, दैट रे विल पास थ्रू फोकस, वो फोकस से पास होने वाला है। चलो ठीक है, तो हम फोकस किधर बनाते हैं? यहां पे कहीं बना लेते हैं, ये यहां बना। चलो एक पॉइंट में यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं, वो पॉइंट हमारे लिए समझो फोकस होगा, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं दिस पॉइंट इज फोकस, राइट। ये जो मैंने सेकंड ब्लैक डॉट बनाया है, दिस पॉइंट इज फोकस। किसके लिए, किस चीज का फोकस है? फोकस ऑफ कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट है। जो फर्स्ट ब्लैक डॉट है, बोलो क्या रिप्रेजेंट करता है? राइट, दिस फर्स्ट ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट्स ऑप्टिक सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। दिस सेकेंड ब्लैक डॉट रिप्रेजेंट्स फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी तक मैंने आईपीस बनाया ही नहीं है, तो जो भी रहेगा सब ऑब्जेक्टिव लेंस का ही होगा ना, ओके। सो लेट्स प्रोसीड। अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, क्या बता रहे थे तुम लोग, कहां से पास होगा ये रे ऑफ लाइट? फोकस। फोकस डॉट बना दिया ना मैंने ऑलरेडी, ओके। सो जो चेंज डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट होगा, इट विल पास थ्रू फोकस। ये फोकस होने वाला है, ठीक है। दिस विल पास थ्रू फोकस, ये फोकस से पास हो रहा है, राइट। क्लियर, देख लो, समझ में आ रहा है, राइट है ना, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो एक रे ऑफ लाइट तो मैंने बना दिया, राइट। अब आ गया है टाइम टू ड्रॉ सेकेंड रे ऑफ लाइट। बताओ सेकेंड रे ऑफ लाइट कहां से पास होगा? करेक्ट, ऑप्टिक सेंटर वाला पोजीशन खाली है, और जो भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिक सेंटर से पास होता है वो अनडेविएटेड पास होता है ना, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, ओके। लेट्स ड्रॉ। सो द सेकेंड रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू ऑप्टिक सेंटर। ये दिख रहा है फर्स्ट ब्लैक डॉट, यही तो है आपका ऑप्टिक सेंटर। तो ये ऑप्टिक सेंटर से पास होगा, और जैसे ही वो ऑप्टिक सेंटर से पास होता है, वो अनडेविएटेड पास होगा। कैसे पास होगा? अनडेविएटेड, समझ में आता है, मींस डायरेक्शन चेंज होने वाला नहीं है, ओके। तो क्या होगा, चलो देखते हैं फटाफट आगे। यहां पे जरा ध्यान देते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं। इसको आपको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा आगे, राइट। ऐसा एक्सटेंड हमको करना पड़ता है थोड़ा। मुझे डॉट शायद और आगे लेना चाहिए था, ठीक है। राइट, ऐसा कुछ। देखो डायग्राम कितना बड़ा हो गया। अभी तक मेरा रे ऑफ लाइट मीट ही नहीं हुआ है। ये रे ऑफ लाइट यहां पे आके मीट होता है, थोड़ा बहुत मैनेज वगैरह करना पड़ता है, इसलिए पेंसिल से डायग्राम बनाना पड़ता है। हमेशा ऐसा बनाओ कि रॉन्ग नहीं दिखना चाहिए, रॉन्ग हो तो भी उसको राइट कर दो, ऐसा। तो देखो क्लियर, बराबर दिख रहा है, स्ट्रेट। ये जो रे ऑफ लाइट एकदम स्ट्रेट जा रहा है, और ऊपर से जो रे ऑफ लाइट है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। चेक कर लो, बराबर है। देखो क्लियर है ना, एकदम सिंपल। द फर्स्ट रे ऑफ लाइट वॉज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उससे जो चेंज डायरेक्शन मिला वो देखो कहां से पास हुआ है? पासिंग थ्रू फोकस। जो सेकेंड रे ऑफ लाइट है वो कहां से पास हुआ है? थ्रू ऑप्टिक सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड ये जो मूव हुआ है, इट इज मूव्ड अनडेविएटेड, वो बिना अपने डायरेक्शन चेंज किए आगे गया है, राइट। अब बताओ, ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज बनेगा, ओके। कहां इमेज बनता है? जहां, करेक्ट, जहां भी ये जो दो रे ऑफ लाइट है आपका, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट, वेरेवर द टू रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट मीट्स, यहां क्या बनता है? इमेज। यहां इमेज बनता है, मींस ये पॉइंट पे क्या बनने वाला है? इमेज। समझ में आया कैसे कर रहा है? ओके, चलो इमेज बनाते हैं। देखो अभी तक मैंने आईपीस बनाया नहीं, सोचो आधा ज्यादा बोर्ड कवर हो गया है, अभी आईपीस बनाना बाकी है। वो आईपीस इससे ही बड़ा रहेगा, सोचो कितना बड़ा फिर डायग्राम आने वाला है, ओके। तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, कितना सा ऑब्जेक्ट है? छोटा सा ऑब्जेक्ट,
राइट है। अब बोलो क्या बनाऊं मैं यहाँ पे इमेज ना, देखो इमेज का साइज देखो जरा, दिख रहा है इमेज, दिख रहा है इमेज कैसा है, एरो नीचे आएगा, राइट ना। अगर इमेज ऊपर बनता तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज अगर ऊपर बनता तो मैं इसको एरो ऊपर करता था, अगर नीचे बन रहा है तो मुझे नीचे एरो करना पड़ेगा, सिंपल है। अच्छा चलो नेचर बताओ फटाफट, क्या ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैग्नीफाइड है, बड़ा है, हाँ है। क्या ये इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इन्वर्टेड है, उल्टा है, हाँ उल्टा भी है, समझ में आया। छोटा इमेज है, डिमिनिश्ड है नहीं, बड़ा है, एनलार्ज है, राइट। पढ़ा है ये सब चीज 10th का बता रहा हूं मैं तुमको, राइट ओके। तो जो हमारा इमेज बना है, इमेज फॉर्म्ड बाय कौन सा लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस इज इन्वर्टेड, उल्टा है ना, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। देखो अभी समझो, अब रट्टा मारना छोड़ दो, खत्म हो गया है 10th, राइट। अब 11 12 साइंस में आ गए, अब समझना पड़ेगा, तो समझ में आ गया है, राइट। अब बोलो क्या बनाऊं, कौन सा लेंस बाकी है अभी, चलो आईपीस बनाते हैं, देखते हैं आईपीस कैसे बनता है। तो मुझे इसको और आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, राइट। अब बनाते हैं हम लोग आईपीस। तो आईपीस यहां बनाएंगे, राइट। पहले ऑब्जेक्टिव लेंस आता है, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट, राइट ओके। अब बोलो क्या बना हुआ है यहाँ पे, आईपीस। अच्छा आईपीस बनाने से पहले चलो कुछ नेमिंग फटाफट कर लेते हैं। ए बी वॉज अवर ऑब्जेक्ट, राइट। दिस इज ऑप्टिक सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो मैं नीचे सफिक्स में ओ लिख दूं, चलेगा, चलेगा ना। पीओ रिप्रेजेंट्स ऑप्टिक सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। दिस पॉइंट, इसको अगर आपको नाम लेना है तो दो, वैसे इसका नाम होगा एफओ। एफओ क्यू, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। लिखना है तो लिख दो, नहीं लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है, ओके। ए बी हुआ, ओके। तो A1 B1 ले लूं, A1 B1 चलेगा, कुछ भी ले लो, तुम्हारी मर्जी है, राइट। ये वैसे भी नाम हमारे फॉर्मूले में थोड़ी आने वाला है। A1 B1 इज व्हाट, क्या है A1 B1, इमेज किसका, इमेज फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, समझा, क्लियर, समझ लो। ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट। व्हाट इज A1 B1, इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। अब बताओ मैं क्या बनाऊं, कौन सा लेंस बाकी है हमारा, चलो बनाते हैं आईपीस फिर। तो यहां बनाते कुछ आईपीस, ठीक है। देखो आईपीस का लेंस थोड़ा बड़ा होता है, तो प्रॉपरली मेरे बोर्ड पे अगर डायग्राम नहीं बना बराबर से तो तुम्हारा काम है बोर्ड, ये अपना बुक में एकदम क्लियर डायग्राम बनाओ। ये है आईपीस लेंस, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है क्योंकि बड़ा होता ही है। क्लियर दिख रहा है सब, देखो बराबर है ज्योमेट्री के, थोड़ा आगे पीछे हो गया, अगर हो भी गया तो भी चलता है, चलो। तो ये है आपका कौन सा लेंस, कौन सा है, कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, कॉनकेव दिख रहा है, कॉनकेव ऐसा थोड़ी होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ओके ठीक है। इससे तो बड़ा ही है ना, ठीक है चलो जाते हैं आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ठीक है चलता है, वो जब बनाएंगे बराबर से बुक में बना लेना। तो हाँ चलो फटाफट जल्दी जल्दी सब पैरामीटर लिखते हैं। बताओ दिस थर्ड ब्लैक डॉट, दो बार हो चुका ये वाला जो ब्लैक डॉट है क्या है, किसका, आईपीस लेंस, राइट। दिस इज आईपीस लेंस ना, और एक ऑब्जेक्टिव लेंस था, राइट है ना, ओके। ऑब्जेक्टिव लेंस बना दिया है, आईपीस लेंस बना दिया है, दिस इज बोलो ऑप्टिक सेंटर ऑफ आईपीस लेंस, ओके। हाँ हर लेंस के सामने ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कहां से लाओ बताओ इसके लिए ऑब्जेक्ट, क्या एक और ऑब्जेक्ट लूं यहां पर, नहीं, रीजन बताओ, देखो क्या, अब ध्यान दो सबसे अच्छे सुनो। बताओ A1 B1 क्या था, किसका, यही A1 B1 आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, समझा मैंने क्या बताया। A1 B1 इमेज है, राइट है, A1 B1 इमेज, लेकिन किसका इमेज है, ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये A1 B1 आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया क्योंकि उसके सामने आ गया अभी। अरे बहुत इजी है, ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने जो था वो ऑब्जेक्ट था, आईपीस लेंस के सामने इमेज है, ठीक है, लेकिन ये इमेज इसके लिए ना, ये इमेज जो है आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करने वाला है, समझा है। ऑब्जेक्ट से कितना रे ऑफ लाइट निकलता है, दो। वन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
एंड द अनदर रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिक सेंटर। चलो बनाते, ध्यान देते हैं। ओके, सो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट रे ऑफ लाइट, राइट? जो मैं फर्स्ट रे ऑफ लाइट बनाऊं, ये वाला रे ऑफ लाइट। बताओ फर्स्ट रे ऑफ लाइट किसको पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, सो लेट्स ड्रॉ फर्स्ट रे ऑफ लाइट विच विल बी पैरेलल टू, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, इसको पैरेलल हमारा आएगा फर्स्ट रे ऑफ लाइट। ये है फर्स्ट रे ऑफ लाइट, राइट है? डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी है, चेक कर लो कहीं भूले तो नहीं, बराबर है, सब डायरेक्शन बताया, राइट है ना? ओके, ये है क्या हमारा फर्स्ट रे ऑफ लाइट। पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आता है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से पास होता है? देख लो, ये इधर का लॉजिक यूज करो, फोकस। अरे ये वाला लाइट कहां से पास हुआ था? फोकस। लेकिन ये फोकस किसका था? अब यहां से जो रिफ्रैक्टेड रे आएगा, मींस जो भी सेकंड रे आएगा, वो किसके फोकस से पास होगा? आईपीस के, करेक्ट है ना? चलो तो बनाते हैं, कहीं यहाँ इधर इतना डिस्टेंस लिया तो थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस यहाँ पे लेना पड़ेगा। और एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे रहने दो ऐसे ही। हमको मालूम है कि इसके बाद जो रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगा वो कहाँ से पास होने वाला है? जाने दो, बनाएंगे हम उसको, बनाएंगे फॉर टाइम बिंग। अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते, लेकिन इतना पता है कि इसके आगे भी एक रे है, राइट? मालूम है। इससे पहले एक काम कर लेते हैं, उससे थोड़ा डायग्राम इजी हो जाता है। बताओ जो सेकंड रे ऑफ लाइट, बताओ कहां से पास होता है? ऑप्टिक सेंटर ऑफ आईपीस लेंस। चलो पास करते, पहले इसको पास करते, बाद में आगे का देखेंगे, राइट है ना? ऐसे जाएगा ना? हाँ, डायरेक्शन देख लो, राइट है? हाँ, यहां से जो रे ऑफ लाइट जाएगा वो कैसे जाता है बताओ? अनडेविएटेड, मतलब बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए वो आगे जाएगा। तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट हमने बना दिया ऑलरेडी, ओके। सेकेंड रे ऑफ लाइट भी हमने क्लियर बना दिया है। द सेकेंड रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू विच पॉइंट? ऑप्टिक सेंटर ऑफ विच लेंस? ऑप्टिक सेंटर ऑफ आईपीस लेंस, ओके। तो ये हमारा सेकेंड रे ऑफ लाइट है, ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट। देखो एक काम करते हैं, इतना क्लियर है, अगर मैं ये यहां से याद है फर्स्ट रे ऑफ लाइट को कंप्लीट करूं प्रॉपरली, फर्स्ट रे ऑफ लाइट को अगर मैं प्रॉपरली कंप्लीट करूं तो जो मेरा इमेज है वो आगे तो नहीं बन सकता है। प्रूफ करके बता दो, देखो जरा ध्यान दो, प्रूफ करते हैं हम कि कैसे हमारा जो इमेज है वो आगे बनना इम्पॉसिबल है। सो ये इतना नजदीक था फोकस, क्योंकि लेंस छोटा था, अब लेंस बड़ा है तो फोकस हमको थोड़ा दूर लेना पड़ेगा। चलो हम एंड पे लेते हैं एकदम करेक्ट यहां पर, राइट? सो द रे ऑफ लाइट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ, किसके फोकस से पास होगा बताओ? फोकस ऑफ ओके, फोकस ऑफ आई पीस लेंस, राइट? दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, आप बोल सकते हो। और ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट मींस जो भी है कहां से पास हो रहा था बताओ, नाम बताओ? ऑप्टिक सेंटर ऑफ, ऑप्टिक सेंटर ऑफ आई पीस लेंस, ओके। पीई, दिस पीई रिप्रेजेंट्स व्हाट? ऑप्टिक सेंटर ऑफ आई पीस लेंस, ओके, ठीक है। तो क्लियर है? हाँ, ये देखो जरा, देखो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट डायग्राम पे रिटर्न आ जाओ, यहां पे जो हमने किया था, ये जो दो रे हैं, ये दो रे मीट हुए ना और इमेज बना। क्या ये दो रे मीट हो सकते हैं आगे जाके? ऐसा इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है कभी। अगर ये दो रे प्रोसीड करके आगे जाके मीट नहीं हो सकते, तो ऐसा है कि शायद पीछे जाके मीट हो सकते हैं, राइट ना? पीछे जाके मीट हो सकते हैं, ओके। तो चलो हम ये रे को पीछे लेकर आते हैं और पीछे लाके यहां पर कहीं मीट कराते हैं, ओके। तो ध्यान देना एकदम अच्छे से, रे को हमको पीछे थोड़ा लेना पड़ेगा, राइट? देखो मैं वैसे, चलो सॉलिड लाइन लेते हैं, देखेंगे बाद में क्या होता है। तो ये रे ऑफ लाइट को मैं थोड़ा पीछे लेता हूं, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, फाइंडिंग प्रोजेक्शन। इसका हम थोड़ा पीछे प्रोजेक्शन लेते हैं। सेम ये रे ऑफ लाइट का भी पीछे थोड़ा प्रोजेक्शन लेते हैं। तो ऐसा कुछ दिख रहा है सबको प्रॉपरली? पीछे प्रोजेक्शन ले रहा हूं मैं, रीजन है हमारे पास, हम क्यों पीछे प्रोजेक्शन ले रहे हैं। रीजन सबको पता है क्या है? आगे जाके ये दो रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहे हैं, डाइवर्जिंग जा रहा है ऐसा, तो ये दो रे ऑफ लाइट कभी भी आगे जाके मीट नहीं हो सकता है, लेकिन पीछे तो मीट हो सकता है। देखो प्रूफ करके दिखाते हैं, पीछे मीट होता है लाइट, राइट? तो इसको पॉसिबल होगा तो इसको डॉटेड बनाओ, ये रे ऑफ लाइट को आप डॉटेड बनाओ, ज्यादा बेटर होगा, राइट? तो इससे मालूम पड़ा है कि हमने पीछे प्रोजेक्शन लिया हुआ है इसका, राइट? क्लियर है? डॉटेड लाइन पीछे प्रोजेक्शन लिया। अब बताओ इमेज कहां बन रहा है? क्या ये दो रे ऑफ लाइट पीछे मीट हुआ है? और जहां भी दो रे ऑफ लाइट मीट होता है वहां पे क्या बनता है? इमेज। बताओ
A1 B1 याद है, दिस A1 B1, दिस A1 B1 वॉज इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जो इमेज बनने वाला, ध्यान देना, अब जो इमेज बनेगा वो इमेज किसका होगा? आईपीस लेंस का इमेज। याद है यहाँ कोई कहीं बनने वाला, चलो बनाते हैं वो भी इमेज बना लेते हैं। सो ऐसा कुछ आने वाला है यहाँ पर इमेज, राइट, ये होगा हमारा इमेज। ये दिख रहा है ब्लैक कलर से जो मैं बना रहा हूं, दिस इज इमेज, ये है आपका इमेज। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, इसलिए मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, एरो डाउन एरो करना पड़ेगा, राइट। इसको भी कुछ नेम करते हैं, ए बी, A1 B1, A2 B2 कर लेते हैं, चलेगा? A2 B2, A2 B2 लिखो या फिर A2 B2 ऐसा लिखो, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A2 B2 इज द इमेज ऑफ विच लेंस? आईपीस लेंस का जो इमेज है दैट इज A2 B2। क्लियर है? हमारा डायग्राम यहां पे कंप्लीट होता है, सिर्फ डायग्राम। अभी और हमारा यहां पे कंसेप्ट बाकी है, सब डिस्टेंस बताना बाकी है। फटाफट करें क्योंकि डिस्टेंस हमको ऑलरेडी आता है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। सो फटाफट बताना सबको आंसर। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज, बोलो क्या बोलते हैं? एक मिनट फिर से ध्यान दो। डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑप्टिक सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, बोलो क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, चलेगा? UO, यू नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि एक बार और ऑब्जेक्ट यहां पर है, राइट ना, तो ऑब्जेक्ट सिर्फ यू नहीं लिखना पड़ेगा, UO लिखो। समझ में आ रहा है? UO, व्हाट इज UO? UO इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट है ना। आगे बढ़ते हैं। एक बात बताओ, ये जो A1 B1 है, ये A1 B1 क्या है? इमेज। किसका इमेज? हाँ, तो मैं इमेज डिस्टेंस भी रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान देना, राइट। यहां से ऐसा कुछ, ये है हमारा इमेज डिस्टेंस। क्लियर? देखते रहो, और क्योंकि डायग्राम थोड़ा डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, अगर मतलब समझ में आया तो बहुत इजी डायग्राम है। तो हाँ, अब आंसर देना है तुमको, ध्यान दो, एक बार पहले क्वेश्चन सुन लो फिर आंसर दो। डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑप्टिक सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? इमेज डिस्टेंस। ओके, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आंसर है। ठीक है, करेक्ट है, राइट। अब हो गया ये ऑब्जेक्टिव लेंस का काम खत्म। अब कहां पे आते हैं? आईपीस लेंस पे। बताओ, आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? A1 B1 इज द ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस लेंस। चलो इससे हम डिस्टेंस निकालते हैं फटाफट। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट का पोजीशन, राइट ना। और यहां पे हम लेते हैं किसका, बताओ ये क्या है? ऑप्टिक सेंटर। ओके, ध्यान दो, मैं पहले एक बार बना लूं, फिर क्वेश्चन पूछता हूं और फिर आंसर देना है फटाफट। ओके, चलो ध्यान से सुनो। डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड आईपीस, सॉरी, एंड ऑप्टिक सेंटर ऑफ आईपीस, बोलो क्या है? ऑब्जेक्ट से लेके ऑप्टिक सेंटर तक का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, लेकिन किसका? आईपीस। तो ई लिख दूं? जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए O लिखा है, वैसे आईपीस के लिए लिख देते हैं। अच्छा, आईपीस लेंस के लिए इमेज यहां बन रहा है, तो चलो इमेज का डिस्टेंस भी देख लेते हैं। इमेज का डिस्टेंस ऊपर बता सकते हैं क्या? नहीं, ठीक है, चलो यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि हमको यहां मैथमेटिक्स करना है। चलो ऊपर देख लेते हैं। तो ये पोजीशन हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज, राइट ना। एंड हमारे पास यहां पर ऑप्टिक सेंटर भी है, ऑप्टिक सेंटर तक जाना पड़ेगा। क्लियर? चलेगा ऐसा? मैंने लेंस के अंदर बनाया, तुम जब बुक में बनाओगे लेंस के ऊपर आना चाहिए, समझा? मेरे पास उधर स्पेस नहीं है इसके लिए। बताओ ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? VE, चलेगा VE? ओके, ये कैपिटल V नहीं है, स्मॉल है, थोड़ा बड़ा दिखने के लिए मैंने ऐसा बनाया। ओके, समझा? स्मॉल VE है, स्मॉल UO है, स्मॉल VO है, ओके, स्मॉल UE। क्लियर? स्मॉल UE समझ में आना चाहिए, थोड़ा बड़ा दिखने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं, और कुछ नहीं। समझ में आया है? UE इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, VE इज द इमेज डिस्टेंस फॉर आईपीस, UO is the object distance for objective lens, VO is the image distance for objective lens. That's it. इतना कंप्लीट समझ में आया? डायग्राम यहां से हमारा कंप्लीट होता है। अब मैथमेटिक्स करने स्टार्ट करते हैं। समझ में आया डायग्राम क्या है? करना क्या पहले बताओ, क्या है हमारा क्वेश्चन?
मैग्नीफाइंग पावर, हमको मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। ओके, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला सबको पता है, बीटा बाय अल्फा। सिंपल माइक्रोस्कोप जब मैंने कराया था उसका मैग्नीफाइंग पावर ऐसे ही मैंने निकाला था। ओके, चलो फटाफट एंगल याद है, बीटा अल्फा दिखना तो चाहिए। सो लेट्स कंसिडर दिस एंगल एज अल्फा, राइट, इसको मैं अल्फा कंसिडर कर लूं। ओके, एक और एंगल यहां पर है, ये एंगल को मैं बीटा कंसिडर करता हूं। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का आपने मेरा लेक्चर देखा है तो वहां पे तो याद होगा, अल्फा एंगल तब होता है जब मैं ऑब्जेक्ट को रखा हूं एट DDV, याद है, when the object is kept at DDV, जब मैं ऑब्जेक्ट को DDV पे रखूंगा। व्हाट इज DDV? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, राइट, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, एक ऐसा डिस्टेंस जिस पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं तो मेरा इमेज एकदम क्लियर बनता है, उस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो समझ आया क्या है? अल्फा अगर मैं एंगल यूज कर रहा हूं तो वो टाइम पे UO यूज किया जाएगा क्या? नहीं, UO के जगह पे मैं यूज बोलो क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा D। D मींस क्या? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्लियर है, समझा? ये क्या है? एक्चुअल में एक डिस्टेंस है जिस पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं, जिस डिस्टेंस, अगर मैं D डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो मेरा जो इमेज बनता है वो एकदम क्लियर बनता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके, तो ठीक है, अल्फा के लिए समझ में आया? ओके, बीटा भी दिख रहा है आपको प्रॉपरली। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से फटाफट। लेट्स स्टार्ट विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट कैसे किया जाए ये इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले मेरा यहां पे काम होगा कैसे भी करूं मैं बीटा और अल्फा निकाल लूं, राइट, क्योंकि हमको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है बीटा बाय अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा फॉर्मूला होता है। तो बीटा और अल्फा निकालो, काम खत्म। चलो सबसे पहले अल्फा निकालूं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बताओ अल्फा निकालने के लिए मुझे कौन से ट्रायंगल में आना पड़ेगा? BAPO या फिर POAB, 90 डिग्री वाला नंबर अल्फाबेट बीच में आना चाहिए ना हमेशा, ऐसा। ओके, तो बताओ फर्स्ट पॉइंट में इन ट्रायंगल BAPO ट्रायंगल में आता हूं, राइट, BAPO ट्रायंगल में आते हैं और बोलो क्या निकालना है हमको? यहां से अल्फा मिलेगा। अल्फा निकालने के लिए tan अल्फा अप्लाई करूं? tan अल्फा अप्लाई करते हैं। ओके, so let's apply tan alpha, right? Tan alpha, formula of tan alpha is correct, formula of tan alpha is opposite upon adjacent। पढ़ा है हमने 10th स्टैंडर्ड में। tan alpha छोड़ो, tan थीटा तो पढ़ा है ना, एक ही बात है, थीटा अल्फा बीटा एक ही, सब एंगल ही है। ओके, अल्फा के अपोजिट साइड, अपोजिट क्या है देखो, चेक करो, अल्फा का अपोजिट कौन है? AB, तो मैं अपोजिट पे AB लिख दूं, चलेगा? चेक करो अल्फा का एडजेसेंट क्या है? अल्फा का एडजेसेंट क्या है? APO ना, लेकिन APO क्या है? D। UO लिखेंगे क्या? रॉन्ग हो जाएगा UO लिख दिए तो, क्योंकि अल्फा एंगल पे ऑब्जेक्ट कहां पे होता है? DDV पे होता है, मींस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, तो D लिखना है, UO नहीं लिख सकते। ओके, तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा D। समझ में आया? याद करो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल tan अल्फा कैन बी रिटन एज अल्फा, ऐसा लिखा जा सकता है, पहले पढ़ा है हमने। सो दिस tan अल्फा विल बी रिप्लेस्ड बाय अल्फा, तो tan अल्फा नहीं लिखूंगा मैं, आई विल राइट अल्फा एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इज AB अपॉन, एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या मैं यहां पे साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं? नहीं, अभी तक मैंने प्लस माइनस कुछ बताया नहीं, देखेंगे लास्ट में, ठीक है, अभी के लिए चलने दो ऐसा, लास्ट में देखते हैं साइन कन्वेंशन। ओके, तो हमने बताओ किसका आंसर निकाल दिया है? वी हैव सक्सेस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा ना, सक्सेसफुली फाइंड हमने निकाल दिया अल्फा का वैल्यू। चलो अल्फा हो गया, बीटा बताओ, बीटा कैसे निकाला जाए? बीटा निकालने के लिए ट्रायंगल ढूंढो जरा, इतना बड़ा जो डायग्राम बनाया ढूंढो, कौन सा ट्रायंगल में आना पड़ेगा बीटा निकालने के लिए? A कैसे, A1 से कैसे स्टार्ट हो सकता है ट्रायंगल का नाम? B1, A1, P, ये एक ऑप्शन है, एक दूसरा और एक ऑप्शन है
पी A1 B1, ये भी तो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है ना। 90 डिग्री के ट्राइंगल में ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई होता है, राइट? समझ में आया ना? मालूम है तुमको, होना चाहिए सब मालूम। अगर ट्राइंगल 90 डिग्री का ट्राइंगल नहीं है तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई नहीं हो सकता है। पढ़ो इतना चीज, ओके? अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, फिर अल्फा बीटा निकालते हैं जल्दी जल्दी। क्लियर है ना? बीटा निकालते हैं, ओके? सो बोलो, इन ट्राइंगल B1 A1 PE, B1 A1 PE, करेक्ट है? B1 A1 PE ट्राइंगल में आ गए हैं, क्या अप्लाई करना है? tan बीटा, करेक्ट? tan बीटा, वी विल अप्लाई tan बीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan बीटा? tan बीटा का फॉर्मूला क्या है? सेम फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्लियर है? ओके, तो बताओ फटाफट। ओके, बीटा का अपोजिट, बीटा के अपोजिट में ये दिख रहा है ना आपको? क्या ये दिख रहा है? ये ट्राइंगल में है ही नहीं, हमारा ट्राइंगल यहीं तक है, बराबर? तो बीटा के अपोजिट में क्या है? A1 B1, ओके? A1 B1। एडजेसेंट चेक करो, एडजेसेंट क्या है? एडजेसेंट, बीटा का एडजेसेंट A1 PE, A1 PE कुछ है? UE, तो चलेगा UE लिख दूं डायरेक्ट, क्या कुछ और लिखना पड़ेगा? नहीं, वही, और कुछ ऑप्शन नहीं, वही फिर सेम घिसा पीटा, अभी तक तो वही करता है हम लोग। एज वी ऑलरेडी नो, इफ बीटा इज वेरी स्मॉल, tan बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इन द प्लेस ऑफ tan बीटा आई विल राइट बीटा एंड इट विल बी इक्वल टू A1 B1 upon UE, right? This is the answer for beta. Clear है? Let's take as equation number 2, इसको हम equation number 2 ले लिए। समझ में आया कैसे मैंने अल्फा निकाला, कैसे मैंने बीटा निकाला? अब बोलो क्या निकालूं? डायरेक्ट आते हैं मैग्नीफाइंग पावर पे, फॉर्मूला हमको मालूम है, बीटा अपॉन दोनों रेडी है मेरे पास। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जगह का हमको जरूरत पड़ेगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, डायग्राम छोड़ दिया तो जो स्पेस बचा है वो उधर में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर रहा हूं, राइट? इधर बताने का ऐसा कुछ कटवट तो नहीं कर सकते। 1 2 हो गया, थर्ड पॉइंट में यहां करता हूं, थर्ड पॉइंट यहां पे आएगा और फोर्थ पॉइंट यहां पे आने वाला है। क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, ओके, बताओ क्या करना है? लेट्स अप्लाई फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर, राइट ना? फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर इज, बोलो, बीटा अपॉन अल्फा, करेक्ट? बीटा अपॉन अल्फा इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर, राइट? ओके, दोनों आंसर हमारे पास अवेलेबल है, जस्ट पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। मैग्नीफाइंग पावर को शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं MP लिखूं चलेगा क्या? चलेगा। तुमको ऐसा नहीं लिखना रहेगा, तुमको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। इज इक्वल टू, पहले बीटा का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? A1 B1 अपॉन UE, करेक्ट? A1 B1 upon UE, the whole upon what is the value of alpha? AB upon D, AB upon D। प्रॉपर मैनेज करते हैं इसको, D ऊपर जाएगा, राइट ना? UE नीचे आएगा, ओके? सो द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर इज, ध्यान देना कैसे लिखना हो, देखना राइट है कि नहीं पहले वो देखो, A1 B1 upon AB into D upon UE। बोलो रॉन्ग है अभी, राइट है ना? ऐसा ही होता है मैथ, सबसे नीचे वाला पार्ट सबसे ऊपर आता है और ये वाला पार्ट इसके साथ आ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, चलता है, राइट? तो A1 B1 और AB को मैंने साथ में लिख दिया है, D और UE को मैंने साथ में लिख दिया है, चलेगा। लेट्स कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 3, राइट? इसको हम क्या कंसीडर करते हैं? इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? ओके, तो कहां थे? लास्ट पॉइंट। अच्छा, बोलेंगे सर आंसर तो निकाल दिया, अब क्या लास्ट पॉइंट? सुनो, कभी भी फॉर्मूला में A1 B1 AB ऐसा नहीं आना चाहिए। ये A1 B1 क्या है वो बताना पड़ेगा तुमको, उसका आंसर निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं A1 B1 का आंसर, A1 B1 और AB का आंसर निकालते हैं। थर्ड पॉइंट कंप्लीट कर, टोटल 5 पॉइंट्स होंगे ऑलमोस्ट, लगता है मुझे। पॉइंट नंबर 4, लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 4। ऐसा कोई ट्राइंगल ढूंढो जिसमें A1 B1 और AB आता है। दोनों जरा बोर्ड पे देखो और देखो ऐसा कौन सा ट्राइंगल है जिसमें A1 B1 और AB आता है। A1 B1 यहां पर है, AB यहां पर है, और एक बता दूंगा कंडीशन, AB A1 B1, इससे जो ट्राइंगल्स बनेंगे वो आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए, एटलीस्ट टच तो करने चाहिए। देखो
ऐसा कोई ट्रायंगल है जिसमें A1 B1 वाला साइड आता है, AB वाला साइड आता है? ट्रायंगल बनना चाहिए और एटलीस्ट वो ट्रायंगल टच तो होने चाहिए। देखो ट्रायंगल मिला कोई ट्रायंगल? देखो बताता हूं, BAPO ये दिख रहा है ट्रायंगल BAPO। चलो एक काम करता हूं, इसको एकदम छोटा वहां बनाता हूं, राइट? ये BAPO वाला ट्रायंगल एकदम छोटा बनाता हूं, तो ध्यान देना BAPO, राइट? ये दिख रहा है छोटा सा ट्रायंगल BAPO, चलेगा? ये छोटा सा ट्रायंगल जो यहां था मैंने वहां बना दिया। अच्छा, A1 B1 भी चाहिए। A1 B1 से जो ट्रायंगल बनेगा वो इसके टच में होने चाहिए। ध्यान दो, हाँ, B1 A1 PO, चलेगा? बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, अरे देखो ना बड़ा ट्रायंगल, ये देखो B1 A1 PO। देखो मैं कैसे बनाता हूं, B1 A1 PO, राइट है ना? तो यहां पे ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा, B1 A1 PO, बोलो चलेगा? राइट है, सही बनाया मैंने, एकदम सही है। इधर से मुझे A1 B1 अपॉन AB का आंसर चाहिए, कैसे भी करके चाहिए, राइट? चलो कुछ और देखते हैं, क्या हमारे पास APO का आंसर है? APO का, क्या मैं APO की, अब देखो एक बात बताओ, क्या मैंने अब यहां पे एंगल अल्फा डाला है? तो अब मैं अल्फा के जगह पे UO यूज करूं, चलेगा? देखो ऑलरेडी U आया है, क्या नहीं आया ना? यूज किया जा सकता है। ओके, तो APO को बोलो मैं क्या लिख दूं यहां पे? APO के जगह पे ये UO है, APO का आंसर UO है। ओके, और कुछ रहेगा, देखो चेक करो, क्या हमारे पास A1 PO है? A1 PO है हमारे पास, A1 PO है ना? VO है हमारे पास, A1 PO का आंसर भी है हमारे पास, विच इज VO, राइट है? अब चलो दिमाग लगाओ, 10th स्टैंडर्ड पढ़ के आए सब लोग, 80s 90s में आए हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर दो। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है? रीजन है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमारा APO एंगल जो है वो किससे इक्वल होगा बताओ? B1 PO A1, सपोज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक एंगल से मिल गया है, राइट? एक और चीज देखो, ये दिख रहा है कितना डिग्री? 90। ये कितना डिग्री? 90। और एक एंगल सेम से मिल गया है, एंगल यहां पे सेम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एक एंगल से मिला, ईच एंगल 90 डिग्री, पढ़ा है ना ऐसा 10th में, राइट? तो उधर से एक और एंगल सेम मिल गया, मतलब यहां पे A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लग सकता है, राइट? A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पढ़ा है ना सबने, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और एक बार एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लगता है, ऐसा हमको 12th में लिखने की जरूरत नहीं है, ये 10th में पढ़ के आ गए, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं। वैसे ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन तुमको आना चाहिए इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 10th में पढ़ा है। दो एंगल कौन सा समझ में आया क्या? एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक ईच एंगल 90 डिग्री। इससे A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से क्या होगा हमको, यहाँ पे हमारे दोनों ट्रायंगल्स क्या मिल जाएंगे हमको? सिमिलर। एक बार दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं? CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, पढ़ा है ना सर 10th में? चलो मैं ऐसा जो बता रहा हूं ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, राइट? ऐसा कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, इतना माइंड में होना चाहिए सब कैलकुलेशन। अच्छा, तो इतना समझो, मैं यहाँ पे क्या अप्लाई करने जा रहा हूं बताओ? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, राइट? लिखना नहीं है लेकिन अप्लाई करूंगा। तो क्या लिख देते हैं एक बार तुम्हारे लिए लिख देते हैं, एग्जाम में मत लिखना, राइट? चलो, तो कौन से दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से बताओ इक्वल हो गए थे? एंगल A से स्टार्ट करना, एंगल APOB इज इक्वल, कॉन्ग्रेंट डाल दो डायरेक्ट, कॉन्ग्रेंट होता है ना, क्या इक्वल डालते हैं? कॉन्ग्रेंट। एंगल APOB इज कॉन्ग्रेंट टू A1 POB1। रीजन समझ में आया? बोलो क्या रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, तुम लोग फुल फॉर्म में लिख दो, चलता है। ओके, एक और, A 90 पे है ना, A1 90 पे, 3 लेटर में नाम बताना, B से स्टार्ट करो। एंगल BAPO इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल B1, यहां चालू करो, B1 A1 PO। रीजन ईच 90 डिग्री लिख दो, अब तुम लोग लिख देना ईच एंगल 90 डिग्री, चलेगा? दोनों एंगल सेम, तो बोलो क्या है? फ्रॉम क्या? A टेस्ट ना, फ्रॉम A टेस्ट ऑफ
सिमिलैरिटी, फ्रॉम ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ट्राइंगल कौन सा सिमिलर है? ट्राइंगल बी ए पी ओ इज सिमिलर टू ट्राइंगल अच्छा B1A1PO, तो क्या लगाते हैं? CSST, मालूम है ना ये? ओके, मैं एक बताऊंगा LHS, RHS बताना तुम्हारा काम है। ध्यान दो, RHS में क्या इंक्लूड करना है पहले बता दे रहा हूं। ट्राई करो VO और UO को इंक्लूड करने का, राइट है? मैं जो तुमको क्वेश्चन पूछूंगा उसके तुम्हारे आंसर में VO और UO आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारे फॉर्मूला के लिए। ध्यान देना। मुझे क्या चाहिए था वैसे? मुझे A1B1 अपॉन AB चाहिए था, राइट? मुझे A1B1 अपॉन किसका आंसर चाहिए था? AB। A1B1 अपॉन AB का अगर आपको आंसर निकालना है, देखो ध्यान दो, A1B1 अपॉन AB, बोलो क्या आएगा? A1, अरे पढ़ा है ना CSST 10th में, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो अगर मैं बोलूं A1B1 अपॉन AB, तो इसका आंसर क्या लिखूं मैं? क्या मैं A1PO अपॉन APO लिख सकता हूं? अब भूल गए क्या CSST? अरे साइड्स है, साइड्स लेना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स। मैंने LHS में एक साइड लिया, तो तुमको RHS में एक दूसरा साइड लेना है ना वहां पे। और मैंने क्या बताया था? VO और UO को इंक्लूड करो। तो मैंने ऊपर A1PO क्यों लिखा है? A1PO क्योंकि ऊपर यहां भी A1 वाला पार्ट था। सिंपल ना? अच्छा, A1PO अपॉन APO का भी कुछ आंसर है। व्हाट इज A1PO? VO। व्हाट इज APO? UO। तो इतना बोल सकते हैं दैट A1B1 अपॉन AB इज इक्वल टू VO अपॉन UO। होता है ऐसा? A1B1 अपॉन AB इज इक्वल टू VO अपॉन, निकाल दिया। लास्ट स्टेप, वैल्यू यहां पुट करो, दैट्स इट, आंसर खत्म, राइट? सो लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, सब्स्टिट्यूटिंग। क्या? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ व्हाट? A1B1 अपॉन AB इन इक्वेशन व्हाट? कौन सा इक्वेशन लिया है? हाँ, इक्वेशन 3 लिया। इन इक्वेशन 3 लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A1B1 अपॉन AB इन इक्वेशन नंबर 3 और देखते हैं क्या आंसर आता है। देखो, MP निकालना है। व्हाट इज MP? मैग्नीफाइंग पावर, राइट? मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर अभी निकालना है। देखो, मैग्नीफाइंग पावर का एक लास्ट स्टेप फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल टू A1B1 अपॉन AB का आंसर चेक कर लो, VO अपॉन UO इनटू, पहले से हमारे पास क्या है? D अपॉन UE। ये आप D अपॉन UE ना, ये हुआ फाइनल आंसर फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, राइट? साइन कन्वेंशन नहीं यूज किया है, यूज करना है तो यूज कर सकते हो। देखो, D चेक करो, D कहां है? D लेफ्ट में ना, पॉजिटिव आएगा। UE चेक करो, UE कहां गया? UE भी पोल से लेफ्ट में, पॉजिटिव आएगा। VO चेक करो, VO राइट में है, इसका है ना, तो नेगेटिव आएगा VO। UO चेक करो, UO कहां गया? ये आना, हाँ, तो मतलब एक नेगेटिव साइन आएगा अगर आप साइन कन्वेंशन लोगे। अगर साइन कन्वेंशन ले तो फॉर्मूला चेंज, माइनस VO अपॉन UO इंटू D बाई UE। अगर साइन कन्वेंशन लिया तो, अगर नहीं लिया तो ये फॉर्मूला रहेगा। सिंपल, ओके, थैंक यू।